वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिश चिकन कोफ्ता करी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन का कीमा तकरीबन 800 ग्राम। मेरे पास 2 पैक थे, 400 ग्राम के, तो मैंने 2 पैक ले लिए हैं। 800 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है। इसके बाद हम कुछ मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 2 से 3 चमचे मेरे पास तली हुई प्याज है, जिनको मैंने हाथ से जो है वो चूरा कर लिया है। 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा जो है वो लाल मिर्च पाउडर और 1 चमचा ही मेरे पास नमक है इसमें। इसके बाद मैंने जो लिए हैं 3 चमचे साबुत धनिया लिया है और कुछ मैंने काजू और बादाम लिए हैं, जिनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे इन तीनों को और इनको पीस लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद ये मेरे पास 1 कप भुने हुए चने हैं, तकरीबन 110 ग्राम मेरे पास भुने हुए चने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसमें से हम 2 चमचे इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया मैंने काट लिया है थोड़ा सा, 1 अंडा लिया है और 2 मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक बारीक काट ली हैं। 1 बड़ी प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने पीस लिया था और इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया था और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर दिया था प्याज को पीसने के बाद। तो अब हम कीमे में तमाम मसालों को मिक्स करेंगे, जिसके लिए 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और इसमें जो मसाले मैंने आपको बताए थे, फ्राई प्याज थी 3 चमचे, 2 से 3 चमचे फ्राई प्याज, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक हम अपने मसाले इसमें शामिल कर देंगे कीमे के अंदर। इसके बाद जो भुने हुए चने मैंने इनको पीस लिया था, पीसने के बाद मैंने इनको छान लिया था, इनको स्ट्रेन भी कर लिया था पीसने के बाद, और फिर इसमें शामिल कर दिया है। और ये मेरे पास बादाम, काजू और धनिया पाउडर है, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया था। ये हम इसको शामिल कर देंगे इसमें। 1 अंडा जो मैंने आपको बताया था, 1 अंडा शामिल कर देंगे। और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया है, तकरीबन आधी प्याली हरा धनिया है और 2 चमचे मैंने हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली थी। मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 2 मिर्चें ली हैं, आप अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्चें भी काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। हमने जो प्याज पीस के रखी थी और उसमें से पानी हमने निकाल लिया था, उसको ड्राई कर लिया था। प्याज को हम बाद में शामिल करेंगे, प्याज को अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद मैंने एक कुकिंग पॉट ले लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और 2 प्याज मैंने इसको स्लाइस मैंने काट ली थी। 2 प्याज को लंबा लंबा काट लिया है स्लाइस करके, और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह फ्राई करना है, प्याज को हमें ब्राउन करना है। इसमें प्याज को हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। अब हम इसको प्याज को ऑयल में से रिमूव कर लेंगे और प्याज को हम पीस लेंगे। प्याज को हम ऑयल में से निकालने के बाद 1 चमचा दही डालकर इसको हम पीस कर रख लेंगे। हमने प्याज जो है वो ऑयल से निकाल ली है। इसके बाद ऑयल में हमने तकरीबन 2 चमचा हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ऑयल में लहसुन अदरक को हम अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई करेंगे। इसको लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद जो प्याज हमने निकाल ली थी, रिमूव कर ली थी, उसको हमने 1 चमचा दही के साथ पीस लिया है। तो हम जो है वो ब्राउन की हुई फ्राई की हुई प्याज जो हमने पीस ली थी उसको शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कोफ्तों के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद मैं इनमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह इसमें शामिल करेंगे और इनमें भून लेंगे मसालों को। मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे, थोड़ा सा हमें इसको भूनना है अच्छी तरह से। इसके बाद मैं तकरीबन 1.5 कप, ये मेरे पास बड़ा वाला बॉल है, 1.5 कप मैंने टोमेटो प्यूरी शामिल कर दी है। इसमें जो टोमेटो प्यूरी मैंने आपको बनाना सिखाई थी, वही टोमेटो प्यूरी मैंने इसमें शामिल कर दी है। टोमेटो प्यूरी किस तरह बनाई जाती है मैंने आपको सिखाई थी, तो हम इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल कर देंगे 1.5 कप। इसके बाद 1 कप दही जो अच्छी तरह फेंट के इसमें शामिल कर देंगे। मैंने 1 कप दही लिया था, जिसमें से 1 चमचा मैंने फ्राई की हुई प्याज जब मैंने पीसी थी उसमें शामिल कर लिया था और बाकी का मैंने जो दही था वो अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल कर दिया। तो दही को हमें अच्छी तरह से फेंट के शामिल करना है। दही को हम इस अच्छी तरह से मसाले में शामिल करेंगे। इसके बाद मैं मसाले के अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें मसाले में पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से हम पकाएंगे।
अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और मसाले को ढक कर रख देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम मसाले को तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और हमने जो कीमा मैरिनेट किया है फ्रिज से निकाल लिया है। और जो प्याज हमने पीस कर रखी थी और उसका पानी निकाल लिया था, वो प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे कीमे में और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी कि अगर हम प्याज कीमे में पहले से डाल देते तो हो सकता है कि कीमा हमारा पतला हो जाता। अब हम अपने हाथों को जो है वो ऑयल से ग्रीस करेंगे। देखिए मैंने अपने हाथों में ऑयल लगाया है और थोड़ा सा 1 चमचा ऑयल जो है मैं कीमे में भी डाल लूँगी। ये देखिए 1 चमचा मैंने कीमे में भी डाल दिया है। इस तरह इजीली हम कोफ्ते बना सकते हैं, क्योंकि ये कीमा जो है थोड़ा सा रूखा रूखा सा हो रहा था। तो अगर हमने ऑयल अपने हाथों को लगा लिया है और कीमे में भी थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है तो अब ये हमारा और जो है कीमा बहुत इजीली हम इससे कोफ्ते बना सकते हैं। आपको जिस साइज़ के चाहिए कोफ्ते बनाएं, आपको जिस तरह के पसंद है, आप छोटे बड़े जिस साइज़ के चाहें। ये देखिए मैंने कोफ्ता बना लिया है। अच्छी तरह से हम दबा दबा के हाथों को कोफ्ता बनाएंगे ताकि उसमें कोई एयर ना रह जाए कोफ्तों में। हमें जब भी कभी कोफ्ते बनाने होते हैं तो हम अच्छी तरह से हाथों को टाइट करके बनाते हैं ताकि कुछ एयर वगैरह अंदर ना रह जाए और कोफ्ते हमारे टूटे ना पकने के दौरान। तो हमने कोफ्ते जो हैं वो अपनी पसंद के आप मुताबिक बना सकते हैं, जिस साइज़ के आपको चाहिए। देखिए मैं इस तरह से कोफ्ते बना रही हूँ। ये देखिए मैं मुस्तकिल कोफ्ते बना रही हूँ और मैंने तमाम कोफ्ते बना लिए। ये देख सकते हैं आप, मैंने तमाम कोफ्ते इसी तरह बना लिए हैं। अब हम 15 मिनट के बाद देखते हैं हमारा मसाला देखें अच्छी तरह से पक चुका है और ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ गया है इसका। हमने स्लो फ्लेम पर मसाले को पकाया था। हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और हमारे कोफ्ते भी बन चुके हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी और पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से जब इसमें बॉईल आने लगेगा तो हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल कर देंगे। जो हमने कोफ्ते बनाए हैं वो हम कोफ्ते शामिल कर देंगे। ये देखिए मैंने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है, मैं डायरेक्ट कोफ्तों को मसाले में डाल रही हूँ। बाज़ लोग फ्राई करके भी डालते हैं कोफ्ते, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको फ्राई नहीं किया, मैं डायरेक्ट कोफ्तों को मसाले में डाल रही हूँ और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसको कोफ्ते डालने के बाद देखें इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हमें इसमें चमचा नहीं चलाना फ़िलहाल, अभी हमने कोफ्ते चूँकि हमने अभी डाले हैं कोफ्ते और कीमा भी हमारा कच्चा है तो हमें इसको ज़्यादा चमचा इसमें नहीं चलाना, हमने इसको भगोने को पकड़ के हिलाना है। और जब अच्छी तरह इसमें बॉयल आ जाए तो हम इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके थे। देखिए हमारा कोफ्ते जो है पक के ऊपर आ चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बने हैं और मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, कुक हो चुका है। ये देखिए कितने गोल गोल कोफ्ते माशाल्लाह से बने हैं, कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है। बहुत अच्छी तरह से कोफ्ते इसमें पक चुके हैं, क्योंकि चिकन का कीमा है। चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी हमने इनको 20 मिनट में पकाया है और ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो चुके हैं कोफ्ते। तो व्यूअर्स हमारा चिकन कोफ्ता करी तैयार है। अब मैं इसमें 1 चमचा गरम मसाला ऊपर से डालूंगी ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है इसमें बरकरार रहे। और 1 कप मैंने हरा धनिया काट लिया था, ऊपर से मैं हरा धनिया इस पर इस तरह से शामिल कर दूंगी। तो व्यूअर्स हमारा सालन तैयार है, आइए इसको डिश आउट करते हैं। हमारी मज़ेदार सी चिकन कोफ्ता करी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। तो जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी हमारी मुलाकात होगी एक मज़ेदार डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।